Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, welcome back to our third session of chapter 7, the nervous system and the skeletal system. Okay, so in the previous session, we have learned about the skeletal system. Now we are going to learn about nervous system. Okay. So the nervous system controls the different organs of our body. Nervous system, it is very important system of our body. Why? Because it controls the different organs of our body. Nervous system जो है वो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इसमें क्या क्या होता है, यानी नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है वो मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ओके, द फॉलोइंग पिक्चर शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से पार्ट जो हैं वो कंसिस्ट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ओके, नाउ फर्स्ट इज ब्रेन. द ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, ब्रेन. इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी मूवमेंट. हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन. इट हेल्प्स अस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर मेमोरी. हम जो कुछ सीखते हैं, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, हम चीज़ें सोचते हैं, वो सब कहाँ पर स्टोर रहती हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप जितना कुछ सीख रहे हो, आपने कोई इंसिडेंट देखा, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं. ओके, ये सब इन सब पे किसका कंट्रोल है और ये सब कहाँ पर स्टोर रहती हैं, ये सब हमारे ब्रेन में ही स्टोर रहती हैं. ओके, द ब्रेन वर्क्स इवन व्हेन वी आर एस्लीप. हमारा जो ब्रेन है वो कब तक वर्क करता है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्रेन हमेशा ही वर्क करता रहता है. ओके, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करता रहता है. द ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स. अब देखिए, ब्रेन जो है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबिलम एंड मेड्यूला. ओके, हमारा जो ब्रेन है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, मेनली 3 पार्ट से. सेरिब्रम यानी कि जो ब्रेन है उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ओके, सो सेरिब्रम ये कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये क्या है, सेरिब्रम. ओके, एंड इट इज सेरिब्लम एंड ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड मेड्यूला. ओके, सो सेरिब्रम, दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक. जो सेरिब्रम पार्ट है वो किन चीज़ों के लिए, यानी किन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ कंट्रोल होती हैं, जैसे कि लर्निंग है, हम कुछ सीखते हैं, मेमोरी जो कुछ हमें याद रहता है. ओके, इंटेलिजेंस यानी कि जो भी इंटेलिजेंसी है, और जो लॉजिक्स, जो तर्क हमें याद रहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, कहाँ पर स्टोर रहते हैं और इनको कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम. ओके, ब्रेन का भी कौन सा पार्ट इन सब पे कंट्रोल करता है, सेरिब्रम. नेक्स्ट इज सेरिबिलम. दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. सेरिबिलम पार्ट जो है ये हमारी जो मसल्स होती हैं इन पे कंट्रोल, यानी इनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है. फॉर एग्जांपल, जब हम चलते हैं तो हमारी मसल्स में कोऑर्डिनेशन होता है तभी हम चल पाते हैं. अगर हमारा सेरिब्लम वर्क नहीं करेगा तो हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज मेड्यूला. Medulla controls activities such as heartbeat, breathing, swallowing and sneezing. जो मेड्यूला है वो किन एक्टिविटीज़ पे, किन मूवमेंट पे कंट्रोल करता है, जो हमारी हार्ट बीट है यानी जो हमारा हृदय धड़कता है, ब्रीथिंग हम सांस लेते हैं, स्वेलोइंग हम जो चीज़ें ईट करते हैं उनको जब हम स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, और एंड स्नीजिंग जब हम छींकते हैं, इन सब पे कंट्रोल कौन करता है, मेड्यूला का कंट्रोल होता है. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द ब्रेन स्टेम.
मेड्यूला को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये जो अदर नर्वस सिस्टम के जो अदर पार्ट हैं, ठीक है, उनको ब्रेन से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। एक तरह से अगर कोई ट्री होता है, ओके, और ये इसके रूट्स हैं। अब आपको पता है कि अगर हम इसका स्टेम हटा देंगे तो ये इस पार्ट का कोई सेंस नहीं रहेगा, और ना ही रूट से कुछ फ़र्क पड़े, मीन्स क्या है, ना ही रूट्स, जब रूट से ही कनेक्ट नहीं रहेगा तो वाटर भी एब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और इन सब मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसका प्लांट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा। सो इसी तरह से ब्रेन जो है, इसको ब्रेन का जो मेड्यूला पार्ट है, इसे ब्रेन स्टेम क्यों कहा है, क्योंकि ये बाकी अदर पार्ट से क्या करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। The thick bundle of nerves that extend down from the medulla is called the spinal cord. देखिए, जो मेड्यूला से अटैच रहती है एक थिक यानी कि मोटी सी बंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है नर्व्स की। नर्व्स जो हैं वो बंडल की तरह क्या रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला से नीचे क्या होता है कि जो थिक बंडल, नर्व्स का जो बंडल होता है वो पूरा मेड्यूला से लेकर के नीचे तक रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। इट लाइज इनसाइड द बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरी। जो नर्व्स का बंडल होता है जिसे हमने स्पाइनल कॉर्ड कहा है, वो कहाँ पर रहता है, जो बैकबोन होती है उसके अंदर रहता है। बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका क्या, क्योंकि इसमें नर्व्स हैं और नर्व्स क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को लाने का वर्क करती हैं। ओके, कोई भी एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमारा ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है, और ब्रेन से मैसेजेस को कौन लाता है, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व्स लाती हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी में ही नर्व्स होती हैं जो कि बाकी अदर पार्ट्स में भी जुड़ी हुई होती हैं, और मेड्यूला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट रखता है। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस, यू विल रीड मोर अबाउट देम। देखिए, जो नर्व्स हैं मीन्स स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स किससे मिलकर बना है, नर्व से मिलकर बना है। और आपको पता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उन सब पे कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नर्व्स। नाउ व्हाट इज नर्व्स? नर्व्स क्या होती हैं? देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट रन्स थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसमें पूरी बॉडी में नर्व्स जो हैं वो एक जाल की तरह फैली रहती हैं। ओके, नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्व्स का क्या वर्क होता है, ये हमारे ब्रेन से मैसेजेस को लाने का और जो हमारे अदर पार्ट होते हैं उनसे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। ओके, मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। मोटर नर्व्स का क्या वर्क होता है, यानी जो ब्रेन से मैसेज को बॉडी के अदर पार्ट तक लाएंगी। ओके, यानी ये ब्रेन है और बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ तक लाएंगी। वो कौन सी नर्व्स होंगी, वो होंगी मोटर नर्व्स। ओके, एंड इन द अदर एंड सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द ब्रेन। ओके, और सेंसरी नर्व्स का क्या वर्क होता है कि ये मैसेज को हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ से ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं। ओके, सो मोटर नर्व्स क्या करेंगी, ब्रेन से लेकर आएंगी अदर पार्ट्स तक, और जो सेंसरी नर्व्स होंगी वो क्या करेंगी कि मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाएंगी। ओके, नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शंस? What happens when you accidentally touch a pot of hot water? You immediately pull your hand back, right? This is reflex action.
क्या होता है जब हम किसी भी गर्म चीज़ को या फिर अगर कोई कांटा होता है या कोई निडल हमें चुभ जाती है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन अपना हैंड जो है वो पीछे की साइड खींच लेते हैं, यानी उस पर से हाथ हटा लेते हैं। यही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन इज when our mouth start to water on seeing or thinking about tasty food। जब हम किसी बहुत टेस्टी फूड को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। ये भी क्या है, एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन ही है। द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि किसी भी इवेंट या किसी भी घटना की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से जो हमारी बॉडी में फ़ौरन रेस्पॉन्स होता है, अपने आप जो रेस्पॉन्स होते हैं वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि एग्जांपल आपको बताया कि ये हॉट पॉट है, ओके। जब भी आप इसे टच करेंगे तो क्या होगा, आप फ़ौरन इससे अपना हैंड हटा लेंगे क्योंकि ये आपको हॉट लगेगा। और यही जो आपने टच करने पे आपको हॉट फील हुआ और आपने जो रिएक्शन किया है, यानी आपने जब हैंड को एकदम खींचा है, हटाया है, तो वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex actions are controlled by the spinal cord and the brain is not involved। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ओके। इसमें ब्रेन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है।